गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन। तो इसके पहले के टॉपिक को हमने कवर कर लिया था कि कैसे निकालते हैं रेट लॉ यानी वेग नियम। और हमने डिस्कस किया था कैसे निकालते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन यानी द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। तो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं अपक्रिया की कोट। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा अपक्रिया की कोट। अपक्रिया की कोट इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस वीडियो के माध्यम से इसको हम कवर अप करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि अपक्रिया की कोट जो निकाली जाती है वो किससे निकाली जाती है, वेग नियम से यानी रेट लॉ से। और वेग नियम के विषय में इसके पहले हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेग नियम होता है वो प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है, प्रायोगिक विधियों पर डिपेंड करता है कि लेकिन उसका कोई जो है आप रिएक्शन देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो जैसे एक रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन मान लें हमने ले लिया ए प्लस बी बी गेव आउट सी सी प्लस डी डी। हमने एक रिएक्शन ले लिया। अगर अब वेग नियम जब निकालते हैं, वेग नियम से इसका रेट जो है तय करते हैं, वेग क्या होगा, वेग बराबर हो जाता है के कंसंट्रेशन, इसी का गुणनफल होगा ए। लेकिन यही नहीं होगा, ये कोई दूसरी राशि भी हो सकती है यक्स इंटू कंसंट्रेशन बी के ऊपर वाई, ये बताया गया है वेग नियम में। अब जो अप्रिया की कोट होती है वो आप ध्यान दीजिएगा कि अप्रिया की कोट बराबर क्या हो जाती है। अगर इससे हम ज्ञात करें तो अप्रिया की कोट बराबर क्या हो जाती है, जो इसके घातांक होते हैं जो प्रैक्टिकल मेथड से निकाले जाते हैं यक्स प्लस वाई के घातांकों का योग। तो जो अभिकारक है इनकी सांताओं के जो घातांक होते हैं इन्हीं का योग अप्रिया की कोट कहलाता है। तो बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझ पाए होंगे कि अप्रिया की कोट क्या होती है। अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है और डेफिनेशन लिखना होगा तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन आप ऐसे लिख देंगे, किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग नियम व्यंजक में अपक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग क्या कहलाता है, उस अपक्रिया की कोट कहलाती है। उस अपक्रिया की कोट कहलाती है। उस अपक्रिया की कोट कहलाती है। तो कैसे आप जो है इसको याद कर पाएंगे, तो कोई रासायनिक अभिक्रिया दी है, जैसे कि मान लीजिए ये रासायनिक अभिक्रिया दी है, तो इसमें क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रताओं के घात, यहाँ पर अभिकारकों की जो है अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग जो है ये कहलाती है। अब कोट कैसी हो सकती है, कोट के ऊपर आपको ध्यान देना है कि कोट जो हो सकती है वो हो सकती है जीरो, हो सकती है शून्य कोट की, प्रथम कोट की, द्वितीय कोट की, तृतीय कोट की, कुछ ऐसा हो सकता है, या भिन्नात्मक भी हो सकती है, अर्ध कोट की क्रिया, ऐसा कुछ भिन्नात्मक भी हो सकती है। इससे हम क्लियर रहेंगे। अब चलिए एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। क्या है कि किसी वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग, प्रायोगिक विधि वेग नियम व्यंजक की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा रेट लॉ यूज करेंगे तभी क्लियर होगा, न कि लॉ ऑफ मास एक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं शून्य कोट की अपक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं शून्य कोट की अपक्रिया।
शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हम देखेंगे इसके माध्यम से, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। शून्य कोट की अभिक्रिया बेसिकली होती क्या है? तो ध्यान देना है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए कि इसमें अभिक्रिया का वेग जो है किसी भी रासायनिक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या हो जाएगा? जिनमें रासायनिक अभिक्रिया का वेग रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। उसको क्या बोलते हैं? शून्य कोट की अभिक्रिया हो जाती है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप इसको। सीधी सीधी बात है कि आप ध्यान रखेंगे जो भी अभिकारक लिए जाएंगे, जो अभिक्रिया का वेग होगा वो किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा। उसका जो जिस वेग से उसको होना है वो उसी वेग से होगा, उसमें अभिकारक का कोई रोल प्ले नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2NH3 इन प्रेजेंस ऑफ 1130 केल्विन टेम्परेचर एंड उत्प्रेरक ये बनता है N2 प्लस 3H2 बहुत ही शानदार तरीके से। जब इस पे रेट लॉ लगाया जाता है, हमने आपको बताया है कि वेग नियम किस पे डिपेंड करता है। इसे इक्वेशन को देखकर तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो जब वेग नियम लगाया जाता है तो क्या हो जाता है कि ये के कंसंट्रेशन NH3 इसी के तो जो है घातांकों के योग के बराबर होता है, लेकिन इस पर भी ये डिपेंड नहीं करता है, तो इसकी घात 0 होती है। या फिर इसके डेफिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जिसमें अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग शून्य हो, शून्य कोट की अभिक्रिया हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा? वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर हमको मिला के इंटू कंसंट्रेशन NH3 की घात 0। अब अगर किसी की घात 0 होती है, जैसे 10 की घात 0 है तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है, तो NH3 की घात 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो क्या मिलेगा यहाँ पर? वेग बराबर के, इसकी वैल्यू 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। मतलब किसी भी अभिकारक में जो प्रयुक्त जो इसमें अभिकारक होगा उस पर डिपेंड ही नहीं करता है अभिक्रिया का वेग, तो इसको बोला जाता है शून्य कोट की अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है? ये 2HCl। अब जब इसका जो प्रायोगिक विधियों द्वारा हम निकालते हैं, मतलब वेग नियम लगाकर, तो प्राप्त हो जाता है क्या? R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन H2 की घात 0 इंटू कंसंट्रेशन Cl2 की घात 0। हमने बताया सीधा आप इसके डेफिनेशन को, शून्य कोट की अभिक्रिया के डेफिनेशन को ऐसे याद रखेंगे कि किसी जो है अभिक्रिया, किसी रासायनिक समीकरण में अगर रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रयुक्त सांद्रताओं की घातांकों के योग कितना हो? शून्य हो, तो शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाएगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर बराबर ये 1 हो जाएगा, ये 1 का मल्टीप्लीकेशन के साथ होगा तो ये ही रहेगा। अब यहाँ पर ऊपर कभी भी 1 नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है प्रायोगिक विधियों द्वारा ज्ञात किया है, तो ये हो जाएगा शून्य कोट की अभिक्रिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और बढ़ते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या होगा एंड कैसे इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया। प्रथम कोट की अभिक्रिया इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होता है इसके विषय में डिस्कस कर लेंगे। अब अगर सिंपल देखें, प्रथम कोट के नाम से स्पष्ट है, जैसे कि कोई अभिक्रिया ऐसा हो जो वेग व्यंजक समीकरण में जो प्रयुक्त हो, जो अभिकारक अभिकारक अगर दो या दो से अधिक हो तो किसी एक पर डिपेंड करे, मतलब अभिक्रिया का वेग किसी एक जो है अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करे। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, जब क्या हो, अभिक्रिया का वेग किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। बहुत शानदार तरीके से सांद्रता पर निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा प्रथम कोट की। एक इसका दूसरा डेफिनेशन भी बन सकता है। दूसरा डेफिनेशन कैसे बन सकता है, थोड़ा सा फोकस करेंगे। किसी वेग व्यंजक में प्रयुक्त यदि अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग क्या हो जाए, 1 हो जाए, सॉरी, क्या हो जाए, 1 हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया हो जाएगी। ये दो डेफिनेशन बन सकती है। पहला क्या बताया कि अभिक्रिया का वेग किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, पूरा डिफाइन कर दे, कोई एक अभिकारक है, डिफाइन कर दे कि अभिक्रिया तेज होगा यानी स्लो स्टेप रिएक्शन होगा कि फास्ट स्टेप रिएक्शन होगा, कोई एक जो है अभिकारक डिसाइड कर दे, तो डेफिनेशन बनती है प्रथम कोट की अभिक्रिया। या फिर दूसरा जो अभी हमने यहाँ पर बताया कि अगर उनके घातांकों का योग 1 आता है तो प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी। ऐसे ही डेफिनेशन अगले का बनेगा द्वितीय कोट का, कि अगर अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग 2 हो जाए तो द्वितीय कोट का, 3 हो जाए तो तृतीय कोट की अभिक्रिया बनेगी। इसमें वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारकों की। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल जो है हम लेते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, C2H4 प्लस H2 गेव आउट C2H6। ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जब इसका हम वेग नियम व्यंजक लगाते हैं तो वेग बराबर जो प्राप्त होता है प्रायोगिक विधियों द्वारा, वेग बराबर क्या हो जाता है, K इंटू कंसंट्रेशन C2H4 इसके ऊपर 1। मतलब कि H2 इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता है, पूरा अभिक्रिया डिसाइड होता है कि इसका वेग C2H4 के ऊपर डिपेंड होगा। अगर किसी की घात 10 घाते 1 होती है तो वो वही संख्या हो जाती है, मतलब इसका डिफाइन जो करेगा ये C2H4 ही करने वाला है, ये होता है। कुछ और एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे तो आप इन एग्जाम्पल को बेहतरीन तरीके से याद रख लेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। N2O5 gave out 2NO2 प्लस हाफ O2। एक एग्जाम्पल ये लेते हैं और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं NH4NO2 gave out N2 प्लस 2H2O। एक एग्जाम्पल है। तो ये सभी प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है, तो आप याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल आपसे पूछेगा ये कौन सी कोट की अभिक्रिया है, तो आप देख के इसको जो है प्रथम कोट की अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये है, तो आप डायरेक्टली इसको देख के बता सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन यानी द्वितीय कोट की अभिक्रिया को देखते हैं। द्वितीय कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया क्या होती है, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, डेफिनेशन कैसे बनेगा कि वेग, डेफिनेशन सेम वही चलेगा जो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए हमने यूज किया था। हमने क्या यूज किया था कि यदि वेग व्यंजक
वेग व्यंजक में, वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारकों की प्रयुक्त सांद्रताओं की घातांकों का योग कितना हो, 2 हो तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया हो जाती है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 2HI gave out H2 plus I2, H2 plus I2। जब हम इसका निकालते हैं, वेग नियम व्यंजक लगाते हैं, वेग नियम लगा के जो है निकालते हैं, तो हमको प्राप्त होता है K इंटू कंसंट्रेशन HI का स्क्वायर। अब इसे देख के आप डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि अगर वेग नियम व्यंजक में वेग नियम लगाया गया है तो इसे देखकर आप डिफाइन कर पाएंगे कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं तृतीय कोट की अपक्रिया पर। तो तृतीय कोट की अपक्रिया क्या हो जाएगी, तृतीय कोट की अपक्रिया, इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब तृतीय कोट की अपक्रिया क्या होगी, अब सीधा यही डेफिनेशन लिखेंगे, यदि वेग व्यंजक में अभिकारकों की प्रयुक्त सांद्रताओं की घातांकों का योग कितना हो जाए, 3 हो जाए, तो घातांकों का योग कितना हो, 3 हो तो तृतीय कोट की अपक्रिया होगी। अब तृतीय कोट की अपक्रिया के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2NO प्लस O2 गिव आउट क्या हो जाएगा, 2NO2। अगर वेग नियम व्यंजक इसमें लगाएंगे तो वेग बराबर यहाँ पर जो हमको मिलेगा, वेग बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन NO2 का स्क्वायर, ये चला जाएगा ऊपर, इंटू O2। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं तो घात 1 माना जाता है। अब देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा सीधा। अब अपक्रिया की कोटि अगर यहाँ से निर्धारित करना हो तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, अगर वेग नियम व्यंजक दिया है तब आराम से अपक्रिया की कोट लिखी जा सकती है। तो अपक्रिया की कोट बराबर क्या हो जाएगा, इसके और इसके घातांकों का योग, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जा सकता है, तो क्या हो जाएगा सीधा 2 प्लस 1 बराबर 3, 3 आ गया अगर वेग नियम व्यंजक से, तो ये कौन सी कोट की अपक्रिया होगी, तृतीय कोट की अपक्रिया होगी। कुछ और ले लेते हैं, भिन्नात्मक कोट की अपक्रिया, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। भिन्नात्मक कोट की अपक्रिया, भिन्नात्मक कोट की अपक्रिया भी होती है, तो इसको आप जो है देखें। भिन्नात्मक कोट की अपक्रिया अब क्या होती है, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, मतलब जिसमें क्या हो, प्रयुक्त जो है किसी वेग व्यंजक नियम में प्रयुक्त जो है विकारकों की सांद्रताओं का घात अगर भिन्न में आ जाए, उसका योग भिन्न में आ जाए, तो वो भिन्नात्मक कोट की अपक्रिया होगी। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, H2 प्लस Br2 गेव आउट 2HBr। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जब इसमें वेग नियम व्यंजक लगाते हैं जो कि प्रायोगिक विधियों पर निर्भर करता है, तो K इंटू कंसंट्रेशन H2 प्राप्त होता है इंटू कंसंट्रेशन Br का घात 1/2 प्राप्त होता है। अब जब इसके लिए कोट निर्धारित करेंगे, क्योंकि अगर वेग नियम व्यंजक दिया है तो इसके लिए हम निर्धारित कर सकते हैं इसको देखकर, तो क्या हो जाएगा, कोट बराबर क्या हो जाएगा, कोट बराबर जो हो जाएगा, कोट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3/2, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 और 1 3/2, इसको जो है या 1.5 भी कह सकते हैं, तो इसको बोलते हैं भिन्नात्मक कोट की अपक्रिया। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं कि अपक्रिया की जो वेग स्थिरांक की इकाइयां हैं इसको कैसे, तो अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब हम जो टॉपिक देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप इस पे विशेष फोकस करेंगे। क्या निकालना है, वेग स्थिरांक की इकाइयां हम ज्ञात करने वाले हैं। वेग
स्थिरांक की इकाइयां, ये हम ज्ञात करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। अब कैसे ज्ञात करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू लेकर चलते हैं। मान लें कि एक जो है एग्जांपल लेते हैं, कोई ए है, कन्वर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट में। अब वेग बराबर क्या हो जाता है, वेग बराबर हमने बताया है कि वेग नियम जब व्यंजक प्रयुक्त करते हैं तो के हो जाएगा इनटू कंसंट्रेशन ए अभिकारक, और इसका जो प्रैक्टिकल निकलेगा वो मान लें कि यहाँ पर यन हो गया, जहाँ यन क्या है, जहाँ यन बराबर क्या है, अपक्रिया की कोटि है, क्योंकि यही तो डिफाइन करती है। अगर वेग नियम व्यंजक हमको मिल गया तो उसके घातांकों का योग ही तो अपक्रिया की कोटि होती है, तो अपक्रिया की कोटि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यन जो है लिखा गया है। अगर यहाँ से हमें के निकालना है, वेग स्थिरांक की इकाई हमें ज्ञात करनी है, अगर यहाँ से हमें के निकालना हो तो हमको क्या मिल जाएगा, के बराबर हो जाएगा वेग अपान कंसंट्रेशन ए की घात यन, ये आराम से हमको प्राप्त हो जाएगी। और हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, मतलब कि रेट लाइट निकाल के हमने पहले इसको देखा था, तो क्या हो जाता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अपक्रिया का वेग का जो यूनिट निकला था इसके पहले हम निकाल चुके हैं, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स ये होता है। और अगर सांद्रता होगा तो क्या हो जाएगा, सांद्रता हो जाएगा तो कंसंट्रेशन है, मतलब सांद्रता बराबर क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, और इसके ऊपर घात यन है तो इसके ऊपर घात क्या हो जाएगा, यन। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। तो अब इससे क्या निकल के सामने आएगा, देखिएगा कि यहाँ पर हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, मोल, पहले एक इसको आपको बेहतरीन तरीके से समझा दे कि कैसे ये जो प्राप्त करने वाले हैं कैसे होगा। यहाँ से आप ध्यान दें, मान लें कि कोई ऐसा हो जाए, कहीं पर ऐसे दिया है 10 की घाते 4 और कहीं पर फिर दिया है 10 की घाते 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, जब आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऐसे हो जाता है 10 की घाते 4 माइनस 3, यही बचता है। तो यही चीज यहाँ पर भी आपको देखना होगा, मोल लीटर इनवर्स दोनों तरफ समान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी समान है नीचे की तरफ, मोल लीटर इनवर्स, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और ये जो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 माइनस यन, और सेकंड इनवर्स जो बचा है सेकंड इनवर्स को हम एज इट इज लिख देते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा कि वेग स्थिरांक की इकाई। तो इस तरीके से जो है अब हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर कोई अपक्रिया गैसीय अवस्था में हो तो गैसीय अपक्रिया के लिए हम क्या करते हैं, गैसीय अपक्रिया के लिए अगर हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, तो गैसीय अपक्रिया के लिए मोल लीटर जो होता है उसी को हम बोलते हैं एटीएम या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब बोल देते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर देंगे एटीएम, 1 माइनस एन है तो 1 माइनस एन ही होगा, और सेकंड इनवर्स तो है ही, ये जो है हो जाएगा गैसीय अपक्रिया के लिए। अब इससे हम डिफाइन कर पाएंगे कि शून्य कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा, उसकी इकाई क्या होगी, प्रथम कोट क्या होगा, द्वितीय कोट क्या, तृतीय कोट क्या। हमें करना क्या है, केवल यन की वैल्यू जो है हम इसको रख के ज्ञात कर पाएंगे। आइए इसके माध्यम से अब हम ज्ञात करते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की जो इकाई निकलती हैं क्या निकलती हैं। अब यही फार्मूला यूज करेंगे हर किसी में हम। तो जैसे इस फार्मूले के माध्यम से अगर हमको निकालना है शून्य कोट की अपक्रिया, सबसे पहले शून्य के लिए निकालेंगे, फिर प्रथम के लिए निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे प्रथम के लिए, शून्य के लिए, फिर प्रथम के लिए, फिर द्वितीय के लिए एंड तृतीय के लिए। केवल हमें यन की वैल्यू को जो ट्रांसफर करना है, तो अगर इसमें हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा, जैसे कि इसी फार्मूले में हम शून्य रखते हैं, यन की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इंटू 1 माइनस यन एंड सेकंड इनवर्स, ये है। यन की जगह पर अगर हम 0 रख दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस यन का मतलब 0, शून्य कोट का निकाल रहे हैं तो 0 रखने का मतलब यही होगा, तो 1 और सेकंड इनवर्स।
तो क्या निकल के 1 का अगर इसमें जो है गुणा होगा तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये निकल के आएगा शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग स्थान की इकाई। अगर हमें प्रथम का निकालना होगा तब, तो प्रथम का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी की जगह पर क्या रख देंगे, हम रख देंगे 1, यानी कि जगह पर हम 1 रख देंगे तो प्रथम कोट क्या हो जाएगा, और देखें क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, और 1 माइनस 1 यानी कि जगह पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा और सेकंड इनवर्स होगा। अब 0 होने का मतलब 10 की घात 0 अगर हो जाए तो क्या हो जाती है, पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और मल्टीप्लाई सेकंड इनवर्स, तो कुल मिलाकर प्रथम कोट की क्रिया का जो इकाई होगा वो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। आइए अब सेकंड कोट का निकालते हैं, तो हमें क्या रखना होगा, सेम वही मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस द्वितीय कोट के लिए 2 रखेंगे और सेकंड इनवर्स क्योंकि हमें सेकंड द्वितीय कोट का निकालना है। अब 1 माइनस 2 का मतलब माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, मोल लीटर इनवर्स माइनस 1 यहाँ बचेगा, यहाँ माइनस 1 और यहाँ सेकंड इनवर्स, माइनस 1 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। ठीक है, अब मोल इनवर्स लीटर माइनस 1 का माइनस 1 के साथ गुणा होगा तो केवल लीटर बचेगा, लीटर की घात 1 बचेगा तो 1 ही करेंगे, और सेकंड इनवर्स ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको ये जो है इकाई दे देगा और पूछेगा कौन सी कोट की अभिक्रिया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम के लिए सेकंड इनवर्स होता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, और शून्य के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और द्वितीय के लिए क्या निकल के आया है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अगर तृतीय का भी निकालना चाहें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बेस पे हमें क्या करना होगा, n की जगह पर 3 रखना होगा, तो हम क्या कर दें, यहाँ पर ये वाला कलर यूज करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस 3 तृतीय कोड का निकाल रहे हैं और सेकंड इनवर्स, यही फार्मूला यूज करेंगे और हर किसी कोड का निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पर, मोल लीटर इनवर्स, यहाँ -2 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और -2 का क्या हो जाएगा, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं इनके इकाइयों के प्रथम द्वितीय तृतीय और शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक शानदार सेशन के लिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर सके और एग्जाम में अच्छे मार्क स्कोर कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।